श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। तेजो असि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोषि ओजो महिधे पश्येमुशरद शतम् जेवेमुशरद शतम् तृणयामुशरद शतम् प्रब्रुवामुशरद शतम् अधिनाहस्यामुशरद शतम् भूयस्य शरद शता। ॐ शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पते शं नो विष्णु रुरुक्रमः। ॐ शांति शांति शांति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, समस्त संसार में व्याप्त पारस्परिक सैद्धांतिक वैमनस्यता को हटाकर मानव मात्र को
एक सूत्र में पिरोने के लिए हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर ने जो अथक प्रयास किया है वह अति प्रशंसनीय है। दुनिया में हर धर्म, हर पंथ, हर पंथावरी के मानने वालों के बीच अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना हम अलरा टीवी वालों के लिए बड़े हर्ष की बात है जी। परंतु खेद इस बात की है कि समाज में हमारा ज्ञान जो है एक दूसरे की सुनी सुनवाई बातों पर आधारित है और दोषपूर्ण विचारधारा पर आधारित है, काल्पनिक वृत्तांतों पर आधारित है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को जानने में असमर्थ होते हैं और नतीजा ये होता है कि हम कली के हाथों यानी शैतान के हाथों लुट जाते हैं। आज विभिन्न धर्मों के बीच पारस्परिक प्रेम हेतु दीन धर्म की उसके धार्मिक ग्रंथों को उसके वास्तविक रूप में जानने की आवश्यकता है। हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से निसंदेह नूतन अन्वेषणात्मक और तर्कपूर्ण विचारों से युक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के असमान दृष्टिकोण को एक सूत्र में बांधते हुए ऐसे संसार की स्थापना की जा रही है जी, बेशक, जो कल्याणकारी भी है और आनंद पूर्ण भी है जी, और कलेश रहित भी है जी। इस दिशा में शांति के अग्रदूत के रूप में हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर अपने अथक प्रयास के जरिए जो है सारी इंसानियत के दिलों को ईश्वर से जोड़ रहे हैं जी। हमारे अलरा टीवी के इस तरह के पहल से संपूर्ण विश्व में एकता और प्रेम का लहर पैदा हो रहा है जी, और एकेश्वरवाद का पुनः प्रसार हो रहा है जी, और समस्त मानव जाति को, समस्त इंसानियत के बीच भाईचारे का प्रेम उत्पन्न हो रहा है जी। ये सर्वविदित है, आज देखा जा रहा है अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से ये सारी इंसानियत के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच लोगों के अंदर आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ रहा है, और मेरे लिए ये बड़े हर्ष का विषय है।
इसलिए कि हमारे भगवान सदगुरु ने इस दिशा में दुनिया में अमन, अमान और प्यार मोहब्बत पैदा करने हेतु आप अथक प्रयास कर रहे हैं और इसका नतीजा भी आपके सामने है। आज हमारे भगवान सदगुरु के जो मानने वाले हैं, जो उनके आध्यात्मिक प्रलाप से लाभान्वित हो चुके हैं, उनके दिलों से, चाहे वो जिस भी कौम में, जिस भी समुदाय का इंसान हो, अपने समुदाय में रहते हुए विभिन्न समुदाय के लोगों से तहे दिल से प्रेम कर रहा है। ये जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है और यही हमारी उपलब्धि है कि लोगों के दिलों को एक दूसरे से जोड़ देना, लोगों के दिलों से जो वैमनस्यता है उसको निकाल देना। सिर्फ जुबानी विचार तक नहीं है, सिर्फ ये प्रेम, ये जो है, जो प्रेम का संदेश है, जो अल्लाह टीवी के जरिए जो दिया जा रहा है, इसमें जो इस परिवेश में आने वाले लोग वास्तव में दिल से एक हो रहे हैं। विभिन्न समुदायों में रहने के बावजूद भी किसी भी समुदाय के इंसानियत से लेस मात्र भी नफरत नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं ऑलरेडी सनातन धर्म से बिलोंग करता हूं और हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर जितने भी धर्म के, जिस भी धर्म के लोग हैं, वो लोग, मैं महसूस करता हूं कि हमको सनातन में रहने के बावजूद भी हमारे जो अन्य धर्म के लोग हैं वो हमसे बेहद प्यार करते हैं। ये मेरा दिल कहता है, हमने महसूस किया है और यही प्रमाण है कि इंसानियत के दिलों से नफरत का लेस मात्र भी नहीं बच रहा है। ये विश्व में एकमात्र इस समय ऐसा एक नॉन रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से संचालित किया जा रहा है, जिसमें वास्तव में सारे समुदाय के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये विश्व में इस धरती पर पहली बार ऐसा पाया गया है कि विभिन्न समुदायों के लोग अपने खास भाई बंधुओं से की तरह विभिन्न समुदाय के लोग प्रेम करते हैं। ये हमारी उपलब्धि है और इस दिशा में हम बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और मेरे साथ विश्व के तमाम समुदाय के लोग भी हमसे कंधे में कंधे मिलाने के लिए तैयार हैं। और ये इस सफलता पर हमें गर्व है। अल्लाह टीवी के पहल से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच जो है उलझी गुत्थियों का सुलझाना और साथ ही ये जो है जो भी विभिन्न प्रकार के धार्मिक जो गुत्थियां हैं, उलझने हैं, हमारे सदगुरु के द्वारा जो है उसको बड़ी प्यार से उसको सुलझाया जाता है। जी सर। और मैं सनातन धर्म के नाते होने के नाते मैं ये चीज मैं देख रहा हूं कि आज पुनः इस धरती पर सनातन धर्म का, यानी जो सनातन धर्म का जो व्यापकतम जो रूप था, आज वो व्यापक रूप पुनः दुनिया के सामने आता हुआ प्रतीत हो रहा है।
वो अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से ये साबित हो रहा है जी। और हमारे भगवान सदगुरु के जो मुखार बिंदु से अमृत वचन निकलते हैं, इन वचनों के मद्देनजर ये लग रहा है कि पुनः जो है सनातन का जो वो व्यापक जो रूप है जी। वो पुनः आता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसा कि जो जब कोई धर्म नहीं था उस समय जो है पहला धर्म जो है सनातन है और वो भगवान शंकर जिसको हैरते आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, दरअसल वो हमारे पहले पैगंबर हैं और वो पैगंबर उनके बाद 5 और जो है महाअवतार आए। जो जो पैगंबर कहा जाता है इस्लाम धर्म में, वही चीज अवतार होता है। जो मुर्सिल कहा जाता है मुसलमान इस्लाम धर्म में, वही चीज सनातन धर्म में महाअवतार कहा जाता है। महाअवतार क्या है? जैसे उधर नबी हुए, मुर्सिल हुए, उसी तरह इधर अवतार और महाअवतार हुए, है कि नहीं? अवतार वो है जो अवतरण हुआ धरती पर। अवतरण का मतलब हुआ वो प्राणी, वो दिव्य इंसान जो धरती पर आया और वो ईश्वर से संबंधित रहा। हाँ, ईश्वर के द्वारा भेजा गया, ईश्वर से वो खास तौर से जुड़ा हुआ। तो अवतार आए तो बुराइयों को दूर किए, है कि नहीं? समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी वो दूर किए। उसी तरह नबी आए तो नबी लोग भी बुराइयों को दूर किए, समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी। तो जो अवतार का उधर जगह है, उधर इधर नबी का है। लेकिन जो महाअवतार हुए नहीं, तो महाअवतार धर्म है, वो ईश्वर के तरफ से हुक्म लेके आए कि इस धर्म को तुमको जो है, इस कानून को ये इसको जो है लागू करना है कि नहीं? और उस कानून पर जो है दुनिया के लोगों को उस पर चलाया गया। ये महाअवतार है। उसी तरह मुर्सिलीन होते हैं। मुर्सिल तो तमाम 1,24,000 नबी हुए, लेकिन उसमें 5 ही हुए महाअवतार, यानी मुर्सिल। वो जो वो जात होती है, वो चीज होती है कि वो लोग दीन और धर्म बनाते हैं, है कि नहीं? तो हमारा सनातन धर्म का पहला जो महाअवतार हुआ वो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, जिनको आदम और ये जो है कहा गया है कि नहीं? और शंकर जी और पार्वती जी का नाम उनके भगवान शंकर के जो धर्म पत्नी थी उनको क्या कहा गया? पार्वती कहा गया। उन्हीं को मनु और शत्रुपा कहा जाता है। कहीं एडम और ईव कहा जाता है कि नहीं? और जो जिस भी धर्म में ये जो है इस चीज का जो बयान किया गया है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह के बयान किए गए, लेकिन मूल रूप से एक ही दिखाई देता है कि नहीं? मनु और शत्रुपा की बात की जाती है, तो वही आदम और हव्वा से कहानी मिलती जुलती है। इससे साबित होता है कि वही जात है जिसको हम भगवान शंकर और पार्वती कह रहे हैं, है कि नहीं? और उधर आदम और हव्वा कहते हैं। तो जो स्थिति जब वो धर्म की जो है नींव वहां से शुरू हुआ, यानी धर्म का कानून वहां से शुरू हुआ, है कि नहीं? उसके पहले जो देवता लोग आए हुए थे वो मेरी तरह इंसान नहीं थे। रूप रेखा इंसान से मिलता जुलता है, लेकिन वो अलौकिक प्राणी थे जिसमें श्री राम और श्री कृष्ण गुजर गए, है कि नहीं? वो थे, वो अलौकिक प्राणी थे, है कि नहीं? लौकिक प्राणी यहां शुरू हुआ है जब शंभु मनु को आसमान पर बनाया गया
स्वर्ग में बनाया गया, फिर उतारा गया, फिर उनसे जो है इस आदम की नस्ल शुरू हुआ। लेकिन उसके पहले जो है यहाँ जो आबाद थे वो जो है राक्षस आबाद थे, जिनको दैत्य कहा जाता है ना। वो अलौकिक प्रवृत्ति के वो भी थे, दैत्य जो भी थे ना वो अलौकिक थे। हाँ, दैत्यों के साथ देवता भी थे ना, वो भी अलौकिक थे। सरकार गौरशाही अपने दीन इलाही में आपने लिखा है ना कि इंसान को यहाँ यह आदम सफीउल्लाह का आए हुए तकरीबन 6000 साल करीब पड़ रहा है। लेकिन ये दुनिया तो लाखों करोड़ों साल से आबाद है और 1,24,000 नबी भी आए। तो ये अगर 5 से ये 7 से 9,000 के बीच में अगर रहते ये आदम सफीउल्लाह का आना माना जाए तो फिर इतना नबी कहाँ गए? तो समय तो बहुत 5 से 10,000 साल दिखाई दे रहा है ना, 5 से 10,000 साल के बीच का ये खेल है। इससे ये पता चलता है ये नबी जो आए ना तो वो उस अलौकिक प्राणियों में भी थे, है कि नहीं? सरकार ने लिखा है यहाँ पे इंसान आबाद होने के पहले यहाँ जिन्नों की कौम आबाद थी धरती पर, है कि नहीं? अब वो जो प्राणी थे उन्हीं को जो है किसी धर्म में जो उनको राक्षस कह दिया गया, असुर कह दिया गया, है ना। और ये सुर असुरों की लड़ाई किताबों में जो दिखाई देता है वैदिक ग्रंथों में, ये सुर असुर हम भी नहीं समझते थे, ये आदमी में ही सुर असुर नहीं, वो एक तरह के अलग तरह के प्राणी वर्ग थे। हाँ, वो अलौकिक थे। इसीलिए किसी ये भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण की कहानियों को कुछ लोग जो है कहते हैं ये काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक नहीं है, वो समय से लोगों के परे होता है। इसलिए कि यहाँ कुछ इंसान ऐसे बनाए, कुछ ऐसी प्रजातियां बनाई गई जो अलौकिक रही है। और आज भी जो है जिन्न की जो प्राणी वर्ग है, जिन आज भी आबाद है, लेकिन वो अलौकिक कोई देख नहीं पाता है कि नहीं? ये वर्षों तक इस अलौकिक प्राणियों से ये धरती आबाद थी न, फिर इंसान को यहाँ बनाया गया और ये वहां ऊपर बनाया गया, स्वयंभू मनु को ईश्वर वहां बनाया गया, है ना। जो इस्लाम में कहानी आती है जन्नत में आदम का पुतला बनाया, फिर उसमें रूह डाली गई, फिर वो नीचे उतारा गया। उसी तरह स्वयंभू मनु कहा गया, स्वयंभू मनु जो है वही शंकर, वही देवादिदेव महादेव शंकर हैं। वो स्वयंभू मनु का मतलब स्वयंभू ने स्वयं पैदा हुआ, ऐसा इंसान जो स्वतः पैदा हो। तो ऐसा इंसान जो स्वतः पैदा हुआ आदि में थे, स्वतः कैसे? तो ऊपर से आए थे, कोई पैदा होते देखा ही नहीं, है कि नहीं? वो ऊपर से आए थे। तो दोनों कहानियां यहाँ टच कर रही हैं। इससे पता चलता है कि वो वही जात है। तो हमारे और आपके पूर्वज दोनों एक ही हैं, फिर आपस में क्यों लड़ते हैं? नहीं लड़ना चाहिए, है कि नहीं? तो ये हमारे अल्लाह टीवी पर ये जो है दो व्यापक समुदायों के बीच जो है जो सांप्रदायिक जो है उलझी हुई जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाया जाता है और जिसके समझ में आता है वास्तव में एक दूसरे से नफरत दिलों से निकाल के एक दूसरे से प्रेम करता है कि नहीं? ये हमारे अल्लाह टीवी का जो है ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और मेरे लिए नहीं पूरी इंसानियत के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि का कारण बना है। ये उपलब्धि है मेरे लिए इसलिए कि इस दिशा में शुरू से ही जब पैगंबर लोग आते रहे तो शुरू से ही इस दिशा में प्रयास होता आया है कि इंसान के अंदर प्यार मोहब्बत का ये ऐसा फिजा बनाया जाए और जो नेक और मानवतावादी किस्म के लोग पैदा हुए हैं वो लोग हमेशा अमन आमान प्यार मोहब्बत की बात किए हैं, लेकिन इंसान जो है अर्ध ज्ञान या एक दूसरे से सुनी सुनाई बातों को या काल्पनिक वृत्तांतों को सुनकर वो जो है विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्म वालों से वो नफरत पाल के बैठता है और नफरत तो अपने करके चला जाता है। उसकी उम्र तो हर इंसान की एक निश्चित उम्र है और वो नफरत का बीज डाल डाल के और वो इंसान मर जाता है, फिर अगली आने वाली पीढ़ी उसको भोगती रहती है। लेकिन जो ये जो है मानवतावादी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता है कि एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत
किया जाए और एक दूसरे से के सहयोगात्मक भावना से जीवन यापन करके मैत्रेय स्थापित करके और इस दुनिया से गुजर जाएं। तो ऐसे लोग होते रहे हैं और बहुत सारे विद्व वर्ग वैसे गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी और जमाने से बनते आए हैं। लेकिन इस दिशा में जो अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से जो कोशिशें, जो प्रयास किया जा रहा है, वह जो है अत्यधिक फलीभूत नजर आ रहा है। इसलिए कि इसके पहले हमने देखा है कि जो भी जो है इस तरह का विभिन्न समुदायों के बीच प्रेम और मोहब्बत स्थापित करने के लिए तमाम तरह के विद्वानों के, तमाम तरह के विचारकों के संगठन बने रहे, लेकिन चरमपंथी विचारधाराएं उनके ऊपर इतनी हावी हो गई कि वो चरमपंथी विचारधाराओं से उनके जो उदारवादी विचारधाराएं वो दब के रह गई। लेकिन अब इस समय देखा इंसानियत के लिए पहल करने वाला जो हमारी संस्था जो है मेडी फाउंडेशन इंटरनेशनल, ये जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो आई है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हर सिपाही किसी भी कट्टरवादी विचारधारा या चरमपंथी विचारधारा के से डरने वाला नहीं है। उसका बाल भी नहीं खड़ा होता है, किसी भी तरह की खौफ नहीं। अब तक जो है बहुत सारे धर्मों के बीच जो है प्यार और मोहब्बत स्थापना करने के लिए तरह तरह की जब दलीलें लोग देते हैं, कुछ मानवतावादी विचारधारा के लोग, तो कट्टरवादी विचारधारा के लोग इतने हावी हो जाते हैं कि वो दब जाते हैं। विश्व के कोने कोने से ऐसा गुजरा, लोग प्रयास किए हैं, खूब किए हैं, लेकिन ये आसान चीज नहीं है, ये बड़ी हिम्मत वाला काम है। अब ये जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से जो मेरी फाउंडेशन का जो पैगाम पूरी दुनिया में जो ये इस काम हेतु यानी इस प्यार मोहब्बत और ये जो है हार्मोनी को स्थापित करने के लिए जो प्रयास मेरी फाउंडेशन कर रही है, इसके सिपाही इतने बहादुर हैं कि किसी भी चीज से डर, किसी भी धमकी बमकी से डरने वाले नहीं है। इसलिए ये जो है इस दौर में देखा जा रहा है कि हम इंसानियत के बीच प्यार और मोहब्बत स्थापित करने में अन्य लोगों के बनीवस्त हम ज्यादा सफलता हासिल कर रहे हैं। हम हमारी जो अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म है और ये जो है इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग जुड़ रहे हैं अपने अपने धर्म में रहते हुए एक दूसरे से इस तरह का प्रेम डोर में बंध रहे हैं कि वो जो है नफरत की तो बात छोड़िए, उसकी बू तक नहीं दिलों में है किसी की। इस तरह का परिणाम देने वाला आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन आया नहीं कि इंसानियत के दिलों से ये इस तरह नफरत मिटा दे, उसकी बू तक नहीं आए। ये हमारे भगवान सदगुरु की कृपा है और इस तरह की कृपा ये पहली बार इस धरती पर आया है। क्यों आया है? तो जो इसको लाने वाला है ना, वो सरकार गौहरशाही है। सरकार गौहरशाही, ये काम उन्हीं का है। क्यों? तो वो इमाम मेहदी हैं, वो काल के अवतार हैं, है कि नहीं? काल के अवतार हैं, इमाम मेहदी हैं, उदखील हैं, समाबील हैं, है नहीं? वो वही इज्जत है, वही सरोस है, वही मैत्र है, वही तीर्थंकर है। गौहरशाही वो जाति है जो सारे समुदाय के लोगों के जो धर्म ग्रंथ हैं, सारे समुदायों के धर्म ग्रंथों में एक ऐसा आने वाले हीरो का जो है प्रशंसा की गई है, तो वो आएंगे, वो सबके दिलों में मोहब्बत कर देंगे। विभिन्न समुदायों में रहते हुए भी दिलों से एक होगा। विभिन्न प्रकार के रहन सहन रहने के बावजूद भी इंसान दिलों से एक होगा। वो कैसे होगा? वो जो आने वाला आखिरी हीरो है, जो पूरी इंसानियत का नायक है, पूरी इंसानियत का नायक, उसके अंदर ये गुरु होगा
कि इंसानियत के दिलों को कैसे जोड़ें। इंसानियत के दिलों को जोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका भगवान के नाम पर सरकार गौहरशाही सारी इंसानियत को इकट्ठा कर रहे हैं। तो विभिन्न वेशभूषा और भाषाओं में रहते हुए, विभिन्न भूभागों में रहते हुए तुम दिलों से एक हो, है कि? अब इसमें जो है, जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी सरकार गौहरशाही ने जो दुनिया को दिया है वो ये है, अगर आप हिंदू हैं, सनातन धर्म के हैं, तो आप भगवान को राम के नाम से जानते हैं। सनातन जमाने से आप राम राम कह रहे हैं ईश्वर को, यानी आप अल्लाह को राम कह रहे हैं, है ना? सरकार ने कहा था राम भी उसका नाम है, राम भी उसका नाम है, और मुसलमान भाई उसका नाम अल्लाह कहते हैं। तो तू राम न कहो, अल्लाह ही कहो। अब तू अल्लाह न कहो, राम कहो ना, बात तो वही है। हमारे सदगुरु सैयदी एक बार मुलाकात हुआ तो आपने फरमाया, करी वो राम और अल्लाह एक ही चीज तो है जी, तू कहे तू समझ रहा है। हमें सरकार हम तो एक ही समझ रहे हैं, इसलिए कि आपने कह दिया दोनों एक है, तो मेरा यकीन है कि दोनों एक ही है। अब जो अल्लाह कह रहा है उसको राम कहने में जुबान कट रही है तो मत कह तो रहा है उसी को, अल्लाह कह रहा है ना, वस्तु तो एक ही है, चीज तो एक ही है कि नहीं? और इधर जो है ये जो है राम वाले लोग हैं, अल्लाह कहने में जुबान कटती है कि नहीं? तो राम राम कहो ना, राम राम कह रहे हो तो वो अल्लाह ही कह रहे हो, तुमको पता नहीं है। अब वो थोड़ी सी नासमझी ये होता है कि एक मुसलमान भाई कहता है कि मेरा अल्लाह तो पैदा ही नहीं हुआ, कुल वल्लाहु अहद हुस्मत लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो पैदा नहीं हुआ, उसके माँ बाप नहीं है। और आप जो है जब कहते हैं कि मेरा भगवान है तो आप जाहिर है कि आप पैदा करेंगे, आप माँ बाप बनाएंगे अपने भगवान का। उसको समझ में नहीं आता, वो कहता है कि वो तो आया ही नहीं, यही माँ बाप बना दिया, है कि नहीं? असल बात नहीं इसको पता है ना उसको पता है। और ये मुसलमान भाइयों का हदीस में आया है कि जो उसका दोस्त होता है ना, तो कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, उसका जुबान बन जाता हूँ। तो जिसके अंदर वो आके बैठा है उसका जुबान अलग जुबान है, उसका देह अलग जो देह है कि नहीं? और जिसके अंदर समाया उसका भी बाप होगा ही, उसका भी बाप होगा ही नहीं। और इधर वाले सोच रहे हैं कि नहीं पैदा हुए, इसको ये पता नहीं है कि वो राम जो है ना, उस राम को इस धरती पर आने का 1000 तरीके हैं। उसके सब स्पिरिट है, जैसे तेरे सब स्पिरिट हैं उसी तरह उसके भी सब स्पिरिट हैं, है कि नहीं? जिस तरह इंसान के जुस्से हैं ना, उसी तरह उसके भी जुस्से होते हैं। और तो अब इंसान है क्या, वो तो कहा है कि मैं अपनी ये जो है इंसान को अपनी सूरत में बनाया है, तो जाहिर है कि अपनी सूरत में बनाया है तो इंसाने के से मिलता जुलता होगा ना। और उधर से वो इस्लाम ये जो हदीसों में भी कह दिया है कि मैं हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, जुबान बन जाता हूँ, है? तो हाथ पैर जुबान बन गया तो वजूद तो तैयार हो गया ना। और इधर राम को पूज रहा है, उसी वजूद को तो चिढ़ क्यों रहा है? तो जुट्ठे चिढ़ रहा है, तो ना समझी को वैसे चिढ़ते हैं। एक दूसरे के धर्म को समझने की कोशिश करना चाहिए, है कि नहीं? अब इसी प्रभु श्री राम के अंदर और श्री कृष्ण के अंदर वही अल्लाह का जलवा आकर बैठा था, वो जलवा बोल रहा था। भगवान कृष्ण का हाथ बन गया, अल्लाह का हाथ हो गया, उनकी आंख अल्लाह की आंख हो गई, उनकी जुबान अल्लाह की जुबान हो गई। तो उन्होंने गीता कह दिया तो क्या बुरा किया? और उधर कुरान आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान ये जो उनके दिल पे उतरा, है कि नहीं? तो उनका भी अल्लाह हाथ बन गया था, उनका भी पांव बन गया था, उनका भी आंख बन गया था। तो बात तो वही हुआ जी, जो इधर है वो उधर है, झगड़ा क्यों करते हो, है कि नहीं? तो ना समझी की वजह से दुनिया जो है आपस में लड़ती रही है। इंसानियत को चाहिए कि एक दूसरे के दीन और धर्म को प्रेम से
सारे अवतारों को, सारे धर्मों के, समुदायों के जो पेशवा हैं, उनका हम जो है इज्जत करें, आदर करें, है ना? और उनका जो है जो बताए हुए जो संदेश है मानव मात्र के लिए है कि नहीं? अब हमारे जो है आ, आ, जो हमारे सनातन धर्म में है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं है। तो बात तो वही है भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। वह बतिया तो इधर कहा जा रहा है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला एको ब्रह्म, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, है ना? नैना नास्ति किंचन, कदापि नहीं है। अच्छा, अगर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है तो उसका मतलब यही तो है। अगर ये कह रहा है और इस पर यकीन रख रहा है तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तू अपने कलमे को पढ़ो, लेकिन इसको गलत न कहो, ये तो सही है। और इधर वाले जो है, हम ये जो है एको ब्रह्म, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति वाले ला इलाहा इल्लल्लाह से क्यों चिढ़ते हैं? मतलब वो ही है कि नहीं? तो ये जो है लोगों के, ये जो है ये सुनी सुनाई बातों पर लोग तकिया करके एक दूसरे से एक नफरत में जो है मुब्तिला, यानी वो जो है एकदम ग्रसित है इंसानियत। इंसान को चाहिए कि ये जो है एक दूसरे के धर्म को इज्जत करे, एक दूसरे के धर्म को जानने की कोशिश करे। एक दूसरे के धर्म को जानने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो उस धर्म में दाखिल हो गया। अगर वो खुद पढ़ा लिखा आदमी है, अगर वो किसी दूसरे धर्म को अगर जानना चाहता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उस धर्म में दाखिल हो जाएगा, है कि नहीं? धर्म, अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में दाखिल इसलिए हुआ जाता है कि उस धर्म में के जो पेशवा पादरी हैं, जो उसके आलिम उलमा है, जो पंडित हैं या जो उसके ज्ञाता हैं, उनकी लोल कपोल बातों को सुन के और वहां मति भ्रम हो जाता है। इसलिए वो इंसान अपने धर्म को छोड़ के उस धर्म में दाखिल होता है, इसलिए कि वो अपने धर्म का लालीपाप दिखाता है। आए हुए नहीं आए तो नहीं लालीपाप। जो गति तोरा सो गति मोरा, जैसे हिंदू वैसे मुसलमान है, दोनों का दिल काला है। तो इधर काला था ही, उधर जाके काला बन जाए, क्या पाएगा? है कि नहीं? तो अब ये होशियारी ये है कि साफ करने वाला तरीका अगर इधर है तो अपने धर्म में रह के साफ कर लो, है कि नहीं? कुछ मुस्लिम बुजुर्ग जो है अपने दिल की सफाई करने के लिए जब राह तरीकत में जब चलना शुरू किए, ये जो है अल्लाह के को पाने के लिए जब जद्दोजहद शुरू किए, तो लोगों ने देखा कि सबसे जरूरी चीज उनके जो नफ्स है उसको पवित्र करना। नफ्स पवित्र करने का सबसे पुरातन तरीका, सबसे नायाब और अचूक तरीका सनातन धर्म में था। तो लोगों ने देखा कि अल्लाह तक ही पहुंचना है ना, तो हम अपने नफ्स को कायल करना है। तो जो दीन में, धर्म में बताया गया हमारे रोजा, नमाज और ये सब करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो सनातन धर्म के ऋषियों मुनियों के तरीकों को अपना के अपने नावी आत्मा को संतुष्ट कर लिया, अपने नफ्स को पाक कर लिया, फिर उसके आगे का तरीका अपने ही दीन के राह तरीकत में आगे बढ़ गया, है कि नहीं? तो वो होशियार लोग थे ना कि आप सनातन धर्म में वर्णित जो है नावी आत्मा, नफ्स को पाकीज़गी करने का जो तरीका बताया गया है, उस तरीके को लोग अपना कर और वो काम कर लिए जो इस्लाम में करना जरूरी था। अब मौन व्रत का, कुछ बुजुर्ग हिंदुओं के मौन व्रत को जो है उन लोगों ने धारण किया। मौन व्रत धारण करने का मतलब यह है कि हमारे सनातन वैदिक ऋषियों ने अपने नाभी आत्मा को पवित्र करने के लिए, भगवान के तक जाने के लिए तो पहले नाभी आत्मा को संतुष्ट करना पड़ेगा ना, इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह का जो तरीका जो है सनातन धर्म में बताया गया, ये जो है वो मौन व्रत रखने का, कई महीने तक मौन व्रत लोग रखा करते हैं।
अभी तो हमारे तो बचपन में एक छोटे थे, हमारे वहां भी एक साधु थे, मौनी बाबा, मौनी बाबा, वो 12 साल बोलबे नहीं किए, है नहीं। तो वो क्या था, न बोलने का मतलब यही था कि वो अपने इंद्रियों को निग्रह कर रहे थे। तो ये तरीका है, इस तरीके को अगर मुसलमान का कोई बुजुर्ग इस पर अमल पैरा होके, है ना, और अपने अपने नफ्स को पवित्र कर लिया और ईश्वर तक पहुंच गया, क्या बुराई है? उसी तरह सनातन धर्म के लोगों को भी अगर इस जमाने में अगर तुमको जो है वो मौन व्रत धारण नहीं कर सकते, मौन व्रत धारण नहीं कर सकते, भाई 1 करोड़ में एक तो मौनी बाबा होते हैं, है कि नहीं? तो मौनी बाबा को तो आपने तो देखा कि मौनी बाबा बोलते नहीं है, खाली आप आशीर्वाद लेने जाते हैं, उनके पीछे का मतलब तो आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि मौनी बाबा क्यों मौनी हो गए। मौनी का मतलब वो मौन थे, बोलते ही नहीं थे। तो वो क्यों नहीं बोलते थे? अपनी इंद्रिय निग्रह करने के लिए। अब आपको भी इंद्रिय निग्रह करना है, अगर आपको भगवान को चाहिए, भगवान तक पहुंचना है, आपको भी चाहिए। अगर वो मौन व्रत तुमको अच्छा लग रहा था, करो। अगर तुम नहीं कर सकता है तो कोई मुसलमान का बालक अगर गुरु है, अगर वो अपनी नजरों से तुम्हारा इंद्रिय निग्रह कर रहा है तो क्या जरूरत है, क्या इसमें गलती होगा कि हम उसकी नजरों से हम अपने इंद्रिय निग्रह कर लें? इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। सरकार गौहर शाही सैयदी यूनुसल गौहर, ये मुसलमान के बालक हैं, लेकिन उनकी नजरों में इतनी तासीर है, इतनी ताकत है कि जो मौनी बाबा बन के 12 साल हमारा इंद्रिय निग्रह होता था, वो सैयदी यूनुसल गौहर की नजरों से, उनकी नेत्र दृष्टि में आ जाने से वो इंद्रिय निग्रह संभव हो रहा है। तो क्या बुराई है सैयदी यूनुसल गौहर की नजरों में आ जाने से? कोई बुराई है? आपको आपका इंद्रिय निग्रह हो रहा है ना, आप इंद्रिय निग्रह होगा, आप अपने रीति रिवाज से अपने प्रभु तक पहुंचाएंगे। तो जो संकुचित विचारधारा के लोग हैं, उनको तो भगवान चाहिए नहीं, उनको तो धर्म चाहिए ना, उनको स्वर्ग और नरक का लालच है। लेकिन जिसको भगवान चाहिए वो जो है वो अपनी इंद्रिय निग्रह कहीं से करा ले, है कि नहीं? और इस दौर में धर्म में जाने से, किसी भी धर्म में दाखिल हो जाने से इंद्रिय निग्रह नहीं होने वाला है। लोग धर्मों में इसलिए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, जो तमाम लोग जो पढ़े हैं, ये लोग क्या है, लालच में जाते हैं, हम जाएंगे तो मेरी सुख समृद्धि बढ़ेगी, जबकि सुख समृद्धि आपकी आत्मा से ताल्लुक रखता है, सुख समृद्धि बाहर नहीं अंदर है। अंदर आप रोशन करिए तब आपको सुख समृद्धि मिलेगी। लिहाजा हम जो है अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि धार्मिक ग्रंथों के जो अंतः स्थल पर वो उतरने पर यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि धर्म के मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इस बात का है कि लोग उन सिद्धांतों से पतित होकर मनगढ़ंत धर्म को मान बैठते हैं। संसार के कल्याण के लिए धर्म का प्रचार करने वाले ऋषियों, मुनियों या अवतारों को ही ईश्वर मान बैठे, एक ईश्वर को छोड़कर अनेक देवी देवताओं में उनकी उपासना में संलग्न हो गए। किस्से कहानियों के सुनने को ही धर्म समझ बैठा गया। भारतीय समाज में एक तरफ मूर्ति पूजा ने स्थान बना लिया तो दूसरी ओर मुसलमानों में कब्रों के पूजने का अपने कल्याण के लिए वो रस्म शुरू हो गया। राम के स्मारक के रूप में दशहरा मनाया जाने लगा तो दूसरी ओर मुहर्रम मनाया जाने लगा। हालांकि स्मरणीय रहे कि दशहरा आदि मनाने के लिए किसी भी स्रोत या स्मार्त ग्रंथ में कोई विधान नहीं है, कोई विधान नहीं है, आप अपने मन से मना रहे हैं, है कि नहीं? मुहर्रम जो है भी आप जो है मुहर्रम का भी जो मनाया जाना है, ये भी जो है ये इस्लाम धर्म में निर्दिष्ट नहीं है। ये जो अपने मन गढ़ंत जो है वो लोगों ने अपना बना के लोगों ने किया।
शराब पीना, चोरी करना, ब्याज लेना, जुआ खेलना तथा अनैतिक कार्य करना दोनों धर्मों में निषिद्ध है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई धर्म कहता है ना ये सब करो और ये कोई कहता है न करो, भाई दोनों करता है ना, बात तो बराबर है। गीता और वेद में भी एकेश्वरवाद की पुष्टि होती है। कुरान में तौहीद भी एकेश्वरवाद ही है, उसका घोर समर्थन किया गया है। इधर जो है हिंदू में भी एकेश्वरवाद है, शुरुआत तो एकेश्वरवाद तो सनातन से ही शुरू हो रहा है, और इस्लाम में भी जो है एकेश्वरवाद ही का समर्थन किया है। वेदों में ऋषियों, पुराणों में अवतारों तथा बौद्ध का उल्लेख है। वेदों में ऋषियों, पुराणों में अवतारों तथा बौद्ध का उल्लेख है, तो उसी अर्थ में कुरान ने रसूल व नबी का उद्घोष किया है। वेदों में एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचन का ब्रह्म मंत्र पढ़ाया जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है और इसके अलावा दूसरा नहीं। तो इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया जाता है, जिसका अर्थ भी वैदिक अर्थ का ही पोषक है। वैदिक धर्म में निर्दिष्ट संध्या को ही इस्लाम धर्म में नमाज कहा जाता है। व्रत को रोजा कहा जाता है। तीर्थ यात्रा को अरबी में जो है हज कहा जाता है। स्वर्ग तथा नरक को इस्लाम में जन्नत और दोजख के नाम से व्यवहार किया जाता है। आस्तिक को मुसलमान और नास्तिक को काफिर, है ना। ईश्वरीय को इस्लाम कहा जाता है। बात एक ही है, परंतु भाषागत वैषम्य होने के कारण हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक वैमनस्य भरा हुआ है। लोग अपने संकुचित विचारधारा को छोड़कर एक दूसरे के धर्म का ज्ञान सीखने के लिए यदि प्रयत्न करें तो पारस्परिक संघर्ष आपस में मिट सकता है। दोनों धर्म सही है, धर्म खराब नहीं होता है, हम लोग खराब है कि? इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर शही।